कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जो आपके नसीब में लिखा है वो होना ही होना है। जब तक आपका काम रहेगा हर कोई आपसे प्यार करेगा, वो अच्छी बातें करेगा। दुनिया मतलब से भरी पड़ी है। मतलब है तो साथ है, मतलब खत्म तो साथ भी खत्म। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक प्राणी हूँ। मैं 40 दिन का था तब तो बहुत प्यारे, दयालु और जिंदा दिल, जिनके दिल में दूसरों के लिए प्यार कूट कूट कर भरा है, ऐसे दो इंसान ईश्वर के रूप में मेरी जिंदगी में आए और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। मैं बहुत छोटा था, ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया, पर धीरे धीरे पता चला कि ये तो 4 पैर वाले जानवर को बेटे का दर्जा दिया गया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे माता पिता की, जिन्होंने मेरा नाम लव रखा। लव, लव जोबन पुत्रा। सही है ना? प्यार बांटने ही तो आया हूँ। मेरी जिंदगी के ये कुछ पल आपसे बांटना चाहता हूँ। ऐसे होती है मेरी सुबह, मेरा नाश्ता, मेरा खाना, नहाना, सोना, सुबह शाम घूमना, खूब मस्ती करना और खूब शरारत करना। मुझे लगा जैसे स्वर्ग का ही है, तो बस यही है। मुझे उनसे इतना प्यार मिला कि उनकी खुशी में मुझे मेरी खुशी नजर आने लगी। माँ की ममता और पिता का प्यार मुझे दोनों ही इस घर में मिला। जहाँ कहीं भी हम अलाउड नहीं थे, तब मैंने कई बार देखा कि उन्होंने शादी में भी जाना कैंसिल कर दिया। और अगर कहीं मैं बीमार पड़ा तो जैसे कि एक पैर पे खड़े हो जाते थे। एक दिन की बात बताऊं, उस दिन वैलेंटाइंस डे था। मुझे वो पसंद तो बहुत थी और मेरी मम्मी और पापा ने मुझे डेट पे भेज दिया। जी, आप समझ तो गए होंगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयां ही नहीं कर सकता। लग रहा था जैसे आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। खैर, मुझे अपने घर में प्रेम और आदर दोनों ही मिलते हैं। मैं इससे सुंदर जीवन की अब कल्पना भी नहीं कर सकता। 2020 की खतरनाक घटना, कोरोना वायरस, जिसने इंसानों को मजबूर कर दिया है सारा काम धंधा छोड़कर घर में रहने के लिए। इस आपातकाल में कुछ ऐसे बेजुबान जानवर जिनका लालन पालन मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उनकी हालत बहुत दयनीय है। रास्ता, गली, मोहल्ला सब सुनसान हो गए। ऐसे में जानवर कई दिनों तक भूखे रहे और भूखे पेट तो आवाज़ भी नहीं निकलती। फिर चौकीदारी कैसे होगी? यही चलता रहा तो नस्ल हो ख़त्म हो जाएगी। पर उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे ख्याल आया क्यों ना आप लोगों से अपने मन की बात करूं। इसीलिए पहली बार आपके सामने आया हूं और आशा रखता हूं कि इस बेजुबान की जुबानी आप दिल से सुने। पापा हर रोज़ की तरह मुझे गाड़ी में घुमाने ले गए। घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी मेरे उन भाई बंदों पर जो रास्ते पर खड़े थे और मन में मेरे ख्याल आया कि हर प्राणी के पास ऐसा स्थान नहीं होता है जिसको वो घर कह सके, क्योंकि हर प्राणी को पालतू के रूप में आदर नहीं मिलता। बचपन में ही सड़कों और गलियों में त्याग देते हैं दुख भोगने के लिए। वो सारे कचरे के ढेर में खाना खोज रहे थे। सड़कों पर खाना खोजना कोई आसान काम नहीं है, पर अपने आप को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी काम होता है। मनुष्य लोग ज़्यादातर कुछ ना कुछ बचाकर कचरे में फेंक देते हैं। जिनको बहुत कुछ दिया है उनको उसकी कदर ही नहीं है, पर उस बचे हुए खाने से वो अपना गुजारा चलाते हैं। मैंने देखा कि वो चीज़ें बासी और सड़ी हुई थी, पर वो उनकी मजबूरी थी। सड़क पर रहने वाले भगवान के भरोसे ही जीते हैं। उनको जो इंसान खिलाए उसी में ही उन्हें भगवान दिखता है। आज मेरा जन्मदिन है। हर साल मेरा जन्मदिन मेरे माता पिता बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
लेकिन इस साल मैंने सोचा कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई पार्टी नहीं, बस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ। कहते हैं ना, किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वह आदत बन जाती है। 2021 में कदम रखे उससे पहले ही ये 21 दिनों वाली आदत ज़रूर बना लेना। मेरी ये आरज़ू है कि मेरे भाई बंधु कभी भूखे ना सोए, हमें सिर्फ प्रेम चाहिए। यदि रास्ते में कोई जानवर भूखा दिखे तो उसे खाना अवश्य दीजिए। ये जीव बोल तो नहीं सकते, पर इनका भाव समझना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। इनके प्रति आप दया दिखाएं। 3 5 plus 3 6 minus 2 हम जैसा वफादार प्राणी कोई नहीं। हमारी सूंघने की शक्ति ईश्वर ने इतनी तीव्र दी है कि जमीन के नीचे भी ऊपर से ही सूंघ लेते हैं। शायद इसलिए पुलिस वाले हमारी सहायता लेते हैं। कई लोग हमसे डरते हैं तो किसी की बोलती हमें देखकर बंद हो जाती है। ज्योतिष भी कहते हैं कि चमक उठेगी किस्मत अगर हमें रोटी खिलाई जाए। काल भैरव का वाहन है हम, तो शनि देव को प्रसन्न करने का जरिया है हम। राहु की दशा को शांत करने का निवारण भी हम ही है, क्योंकि हर दोष और हर संकट को हम अपने आप पर ही ले लेते हैं। हम जैसा वफादार हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर हमें खरीदते हैं। हमें खेलने कूदने की चीज़ समझते हैं, खिलौना जानकर अपना टाइम पास करते हैं। और क्या सच में वो हमें अपना घर का सदस्य मानते हैं? अक्सर देखा है, जैसे बूढ़े होने लगते हैं हमें छोड़ दिया रास्ते पर कुछ नेक दिल इंसान भी है इस दुनिया में जो हमें बच्चों की तरह पालते हैं। उनके अंदर भी भावनाएं होती है, ये इतनी ज़्यादा होती है कि दिमाग में बैठ जाए तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं जाती। यही तो होता है सच्चे दिल का लगाव। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई लोग तो हमको देखा अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी तो वो रास्ता ही बदल लेते हैं, और या कभी कभी हम पर पत्थर फेंकते हैं। ऐसे में कई NGO जो घायलों की मरहम पट्टी करते हैं, हमारे प्रति मानवीय व्यवहार दिखाते हैं, हमें एक अलग नज़रिए से देखते हैं। क्या कहा जाए उनके बारे में, उनको देखकर तो हमारा सिर ही झुक जाता है। हर चीज़ में मिलावट हो सकती है, पर हमारे प्यार में नहीं। शायद यह बात वो भली बात ही समझते हैं। A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. सच बताऊं, भगवान को हम गॉड कहते हैं, GOD। उसी को हम दूसरी बाजू से पढ़ेंगे तो डॉग होता है, DOG। क्योंकि जिस तरह भगवान आपसे बिना कोई स्वार्थ से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह हम भी आपसे बिना किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। हम तो ये भी नहीं देखते कि हमारे सिर पर हाथ घुमाने वाला इंसान अमीर है या गरीब, छोटा है या बड़ा। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार मांगते हैं। हम भी तो वही परमेश्वर के अंश हैं जिनके आप हो। हमारा जन्म भी उसी तरह होता है जिस तरह सामान्य बच्चों का होता है। फिर क्यों ये भेदभाव? इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे भाई बंधु पर प्यार बरसाएं। किसी भी एक प्राणी जो आपकी सोसाइटी के आजू बाजू रहता हो, उनका ख्याल रखे, उन्हें खाना खिलाए और उन पर दया दृष्टि बनाए रखे। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे एक परिवार मिला। पर इस बात में भी इतनी सच्चाई है कि मेरे लिए पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। कहते हैं ना, डॉग्स माइट जस्ट बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, बट फॉर देम वी आर देयर होल लाइफ।
मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग पूर्व जन्म में मानते हैं, पर इस जन्म में ईश्वर ने यदि आपको यह मौका दिया है तो इस अवसर का पूरा लाभ ले लें। आप ऐसे कर्म बांधे जिसे आपसे कोई ना छीन सके। आखिर में इतना ही कहूँगा कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं। हमें आपका प्यार चाहिए, आप देंगे ना? विथ लव।